अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात zulekhaskitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सी क्विक और इजी रेसिपी जिसका नाम है भाजी गोश। आप चाहें तो इसे पालक गोश भी कह सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसे रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी किसी के भी साथ सर्व करें। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले, आप वहां चेक कर लीजिएगा। वैसे कुछ मटन की रेसिपीज मेरे चैनल पर मैंने अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। ये है आधा किलो गोश्त। वैसे इसकी चर्बी निकाली हुई है, 2-3 पानी से मैंने धो लिया और एक पतीली में नितार कर इसे डाल दिया है। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं, मैं पतीली में बना रही हूँ। इसमें डाल दीजिए मीडियम साइज की 3 मोटी कटी हुई प्याज, और बड़ा हो तो 1 टमाटर डालिए। मेरे बहुत ज़्यादा छोटे थे तो मैंने 2 टमाटर डाले हैं। छिलके निकाल ली है और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। अब इसमें ही डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर, वैसे मैं 3 डाल रही हूँ, और 1 से 1.5 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे 1 मिनट तक पकने दीजिए फास्ट आंच पर। जब 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर तकरीबन तब तक पकाएं जब तक मटन 80 to 90% गल नहीं जाता। तकरीबन समझिए ना आधे घंटे तक। जब तक मटन हो रहा है हम साइड बाय साइड ये भाजियों का कर लेते हैं। वो है 2 जूड़ी पालक की, मैंने साफ करके साइड पर रखी है। ये थी मेथी, इसकी भी बारीक बारीक जो डंडियां थी, कौली डंडियां, वो मैंने सारी ली हैं। हाँ, और वो जो साइड पर रखी हुई है ये है आम्बटची भाजी, जिसे मैं तो खट्टी भाजी कहती हूँ। हाँ, ये देखिए इसके पत्ते इस तरीके से होते हैं, इसे भी आपने तोड़कर इसे साइड पर रखनी है। 1 या 1.5 मुट्ठी पालक को 2-3 पानी से धो लीजिए, नितार लीजिए और इस तरीके से बारीक बारीक पालक के पीसेस कर लीजिए। वैसे मैंने आपसे कहा ये 2 जुड़ी है और उसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से जो मेथी है उसे भी मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया, नितार कर ये साइड पर रखी थी। इसे भी रफली मैं काट लेती हूँ। ये आम्बट भाजी है ना, बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। आप किसी भी सब्जी वाले के पास जाएंगे तो मुंबई में तो बहुत आसानी से मिल जाती है, और अगर आपने नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके भी सिर्फ पत्ते पत्ते लेने हैं। 2-3 बार इसे पानी से धो लीजिए और इस तरीके से इसे भी काट लीजिए। आम्बट भाजी कहिए या फिर मैं तो इसे खट्टी भाजी ही कहती हूँ। तो इसके नेम में ही जैसे आप समझ सकते होंगे कि खटास है ये वाली भाजी में, तो जो टेस्ट जो आता है ना मटन भाजी का, बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन आपने नहीं डालना है तो मत डालिएगा। चलिए ये सारी मैंने काट कर साइड पर रख दी है। चलिए 35 से 40 मिनट हो चुके हैं, खोलकर चेक कर लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। ये जो प्याज टमाटर का पानी था वही छूटा है और ये मटन का भी पानी छूटकर वो उसमें गला है। मैंने चेक कर लिया, तकरीबन 85% गोश्त गल चुका है। चूल्हे को कर दीजिए फास्ट आंच और अब हमें इसे भूनना है, क्योंकि हमने स्टार्ट में तो कुछ भूना ही नहीं था। और अब आप देख भी पा रहे हो तो ज़्यादा कुछ बचा तो है नहीं इसके अंदर, क्योंकि जो टमाटर और प्याज सारी घुल चुकी हैं। और अभी इस समय हम रोस्ट इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि जो बची कुची टमाटर और प्याज रह गई होगी वो भी भून जाएगी और मिल जाएगी, एक रस हो जाएगी हमारी ये जो ग्रेवी के अंदर। तो आप इसे बार बार चलाते रहिए और फास्ट आंच पर या मीडियम आंच पर भून लीजिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। इन बिटवीन यहाँ मैं डाल देती हूँ 3-4 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ साबुत जीरा पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसे भी मिक्स कर लीजिए। अब हम तब तक भून रहे हैं जब तक तेल नहीं छूट जाता। मैं यहाँ पर 1 से 2 हरी मिर्चियों को स्लिट करके डाल रही हूँ, क्योंकि स्पाइस मैंने ज़्यादा डाला नहीं है उस समय।
वैसे मैंने तो पतीली में बनाया है तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है, बट हाँ, अगर आपको समय बचाना है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करिएगा, जैसे मैंने सारी चीज़ें एक साथ डाल दी, आप ऐसा एक साथ डालकर ढक्कन ढाक दीजिएगा कुकर का और बिना पानी डाले उसे 1 से 2 सीटी खिला लीजिए। जब 2 सीटी फास्ट आंच पर हो जाए, चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और 12 से 13 मिनट स्लो आंच पर पकने दीजिए। जब 12-13 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। तो ये देखिए सारा मसाला भून चुका है, तेल छूट चुका है, बढ़िया सा भुना हुआ दिख रहा है, ना ही प्याज टमाटर आपको दिख रहे हैं साबुत, पूरे घुल चुके हैं। तो और तेल अच्छा छूट चुका है। तो अब मैं डाल देती हूँ बारीक कटी हुई भाजी जो ये साइड पर रखी थी पालक की। इसको डालकर मैं मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास है ना जगह नहीं है, इतनी बड़ी पतीली नहीं है मेरी। इसके लिए पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ। चूल्हा मेरा अभी भी मीडियम आंच पर ही है। हाँ, जब मिक्स हो जाता है तो मैं डाल देती हूँ बारीक कटी हुई मेथी की भाजी। इसे भी डालकर मिक्स कर लेती हूँ, पतीली छोटे होने के कारण। नहीं तो एक साथ तीनों डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए अगर आपकी पतीली डीप हो तो। अब मैं डाल देती हूँ आमबट भाजी, मैं तो खट्टी भाजी जिसे कहती हूँ। एक मुट्ठी भर के टाइटली पैक्ड, एक मुट्ठी भर के ढाल दिया। इसे भी सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। चूल्हा मीडियम पर ही है। अब इसमें आपने डालना है तो आप डाल सकते हो। मैंने 2-3 हरी मिर्चियाँ और बारीक काट कर साइड पर रखी हैं, वो स्लिट मारकर डाल देती हूँ। आपने नहीं डालना है तो टोटली स्किप कर सकते हो यहाँ पर हरी मिर्चियाँ डालना। और अगर आपने आमबट की भाजी नहीं डाली है तो कोई बात नहीं। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। जब ये थोड़ी सी इस तरीके से आप देखें कि नम हो जाए, हरी मिर्चियाँ डाल दें और चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे पकने रहने दीजिए तकरीबन 12 से 13 मिनट तक, या फिर तब तक पकाएं जब तक बाकी का गोश्त नहीं गल जाता तब तक, और इसमें ये भाजी भी गल जाएगी। चलिए 12-13 मिनट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप तेल कितना परफेक्टली छूट चुका है, भाजी गल चुकी है ऑब्वियसली, और मटन भी प्रॉपरली गल चुका है माशाल्लाह। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में या सर्विंग बॉल में निकालें और गर्मा गर्म बढ़िया सी हमारी भाजी गोश्त को, इजी मज़ेदार टेस्टी सी भाजी गोश्त को सर्व करें रोटी पराठा फुल्का या बटर नान के साथ। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय।